आत्मदेव, आत्मदेव, जिसको तुम प्यार से पुकार रहे थे, जन्मों जन्म जिसकी पूजा की तुमने, वो अभी तुम्हारे सामने है। वो स्वयं तुम्हें पुकार रहा है और क्या तुम उसे पहचान नहीं रहे हो? मैं आया ही हूं भक्तों को भक्ति का फल देने। आत्मदेव, आत्मदेव, ये ख्वाब था या हकीकत, खुद से ही मैं क्यों दूर था, क्यों राह को मंजिल समझ मंजिल से अपनी दूर था। ये क्या हुआ, मैं खो गया, मुझे मेरा कोई दे पता, मैं आ गया हूँ कहाँ। आप यहाँ सोए हुए? क्या हुआ? मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। कल रात एक अद्भुत सा एहसास हुआ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं यहाँ मैं कैसे आया। क्लास में नहीं जाना है क्या? मुझे दादी जी से मिलना है। मैं दादी जी से मिल सकता हूँ या नहीं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं दीदी से बात करती हूँ। ठीक है, तुम क्लास जाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। ठीक है। आइए बैठिए।
ओम शांति। दादी, आत्मा देव है, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते, इसका आप उत्तर दीजिए। दादी जी, कल रात में जब शांति स्तंभ के यहाँ खड़ा था तो अचानक से मेरे कानों में कोई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बोल रहा है कि आत्मदेव, तुम भक्ति में मुझे पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे, और जब मैं तुम्हें मिला तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए। दादी जी, मैं ये सब समझ नहीं पाया, ये सब क्या है? अगर जीवन में सच्ची भावना से भक्ति करते हैं तो भगवान उसको किस न किस रूप में फल तो देता ही है। दादी जी, मैंने यहाँ देखा है कि सभी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्या यहाँ सफ़ेद वस्त्र ही पहने जाते हैं? देखो, हम लोग भैया सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, ऐसे नहीं हमें कोई मना करते हैं ये नहीं पहनो वो पहनो, परंतु फिर अपने दिल को नेचुरली है ना, जब ईश्वर के साथ मन लग जाता है तो बाहर की आज की जो बाहर की वृत्ति है उनसे मन बदल जाता है। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये है, वो है, खान पान ये सब, तो उससे मन बदल जाता है। अपना खान पान शुद्ध रखना है, वस्त्र भी शुद्ध रखना है, जो ऐसे भी नहीं कोई मुझे देखो उसको मेरे तरफ आकर्षण हो, क्योंकि शरीर के तरफ किसकी भी आकर्षण, ज्ञान तो किसको है नहीं, तो शरीर के तरफ आकर्षण होंगे वो तो नुकसानकारक है ना। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर वो धारणा बनानी है, तो मैं शुद्ध आत्मा अर्थात सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा को इन आँखों से देखा नहीं जाता है और न देख सकते हैं। अपनी आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? तो इसमें इन वस्त्रों आदि की बात नहीं है, वो तो जैसे जैसे ये समझता जाएगा, जैसे स्वयं की पहचान आएंगी, वैसे अपनी जीवन के अंदर उसी रीति से चलता रहेगा, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। दादी जी, क्या मैं अपनी व्रति में रह सकता हूँ? बाकी कपड़ा पहनने के लिए, भोजन खाने के लिए, वो तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, और उसके लिए शरीर को बिठा थोड़ा ही देंगे, शरीर से भी मेहनत तो करेंगे ना, काम काज करना है। ऐसे तो सब जो परिवार है, परिवार में माँ बाप जो भी कहते हैं उनका भी उनकी भी यथार्थ बात मानिए। बाकी कोई ऐसी जैसी बात है तो हम समझते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो चलो किनो के बोल ऐसे हो जाते हैं, पर अगर हम अच्छा होके चलते हैं तो वो भी हमें प्यार करेंगे। असल में शास्त्रों में भगवान के लिए क्या कहा गया है और उसको जानने की कभी हमने कोशिश ही नहीं की, बस तोते की तरह रटते रहे। क्या हमें भगवान के बारे में जानना नहीं चाहिए? क्या हम ईश्वर को दिल से अपना पालनहार मानते हैं? अगर मानते हैं तो अपने पालने की चिंता क्यों करें? ये तो ईश्वर का काम है, हमें तो बस कर्म ही करना है। हम खुद कौन हैं, क्या हमें जानना नहीं चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और स्वयं परमात्मा हमारा पालनहार है, ये हम भूल जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत प्राप्त करते हैं। आप सही कह रहे हैं, हमें ये ज्ञान भी जानना चाहिए। हर जगह लोगों को रुद्र ज्ञान सुनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। इस सच्चे ज्ञान को हमें अपना लेना चाहिए, उसको अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। इस बदलती दुनिया के साथ साथ अपने आप को भी बदल लेना चाहिए।